साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह जो त्यौहार है यह बुराई पर अच्छाई की जीत है, अधर्म पर धर्म की जीत है और असत्य पर सत्य का जीत है। निश्चित तौर पर आज आप लोग जिस स्थिति से निपट रहे होंगे, आने वाला समय आप लोग ज़रूर जीतेंगे। भगवान राम ने हमेशा कहा है कभी भी कोई चीज़ जो है किस्मत पर नहीं छोड़नी चाहिए। हर चीज़ को अपने पुरुषार्थ से पाने का प्रयास करना चाहिए, परिश्रम से पाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब जो है लंका मतलब यहाँ से निकले हुए थे अयोध्या से, महाराजा दशरथ के सुपुत्र तो थे ही, लेकिन वह कोई बहुत बड़ा सेना लेकर के नहीं निकले थे या कुछ बहुत बड़ी चीज़ लेकर के नहीं निकले थे। जब उनके साथ धोखा हुआ, उनकी पत्नी को जो है रावण ने हरण किया और तब जो है भगवान राम ने अपने पौरुष के बल पर ही पूरी लंका को जीता। सारी प्रकृति उनके सामने नतमस्तक हो गई। तो इस सब कहानियों से आशय क्या निकलता है? इन सब कहानियों से आशय यही निकलता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अपने ऊपर डिपेंड होकर के करें, ठीक है। किसी के सहारे जो है नहीं रहना चाहिए। दूसरे के कंधों पर जनाजे उठाए जाते हैं, जानते हैं ना, दूसरे के कंधे पर जनाजे उठाए जाते हैं। ज़िंदगी तो केवल अपने दम पे जी जाती है, अपने पुरुषार्थ पे जीती जा सकती है। और इसी कड़ी में आप सभी लोग लगातार अनवरत प्रयास करते रहिए। आने वाला समय आपका होगा, यह तय है, सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए मित्रों, आज जो है एक छोटी सी क्लास में लेने वाला हूँ दशमलव की, ठीक है। दशमलव की एक छोटी सी क्लास में लेने वाला हूँ। दशमलव में जो कि मतलब कि आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव से रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, 100% एक क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग ऐसे सवालों पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। ये क्लास फर्स्ट है दशमलव का, क्लास फर्स्ट है और क्लास लास्ट भी यही है, ठीक है। इसके बाद मैं दशमलव की कोई क्लास नहीं लूँगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपकी परीक्षा में आता है, मात्र एक कॉन्सेप्ट आता है, बार वाला कॉन्सेप्ट, वही मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके बाद जो है कल वीडियो जाएगा, ठीक है। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारी UPSC के नोट्स वाले PDF वाले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दशहरा में जो है आप सभी को जो है 48 घंटों के लिए ऑफ़र दिया गया है। अभी तक उसका कीमत जो है जितना भी था उससे जो है 50% कम कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप UPSC के नोट्स से अगर आप जुड़ना चाहते हैं उस बैच से, तो बहुत कम नॉमिनल फी में आप जुड़ सकते हैं। यह आपको 48 घंटे के लिए आपके सामने उपस्थित है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जुड़ जाइए। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षा आप देंगे, UPSC की जो नोट्स है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए मित्रों, दशमलव की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मैं बता दूं, दशमलव जो है इसी तरीके का एक मतलब कि चिन्ह होता है। आप सभी लोग दशमलव के चिन्ह से परिचित होंगे, बस केवल मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। दशमलव होता है, जैसे आपके सामने लिखा गया है कि 2.345, ठीक है। दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं, दशमलव के दाहिनी तरफ जो संख्याएं होती हैं, उसको हम पढ़ते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। लगातार हम 345 नहीं पढ़ सकते हैं। दशमलव के बाद कैसे पढ़ते हैं? 2.345, इस तरीके से पढ़ते हैं। बेसिक चीज़ है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। दशमलव में मित्रों, दशमलव कितने प्रकार का होता है, दशमलव की संख्याएं कितने प्रकार की होती है? ये संख्याएं जो है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है आवर्ती दशमलव। क्या होती है? आवर्ती दशमलव। एक होती है आवर्ती दशमलव संख्या, एक होती है अनावर्ती दशमलव संख्या। क्या होती है? अनावर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक होती है आवर्ती दशमलव संख्या, एक होती है अनावर्ती दशमलव संख्या। मित्रों, आवर्ती दशमलव संख्या का मतलब क्या होता है और अनावर्ती दशमलव संख्या का मतलब क्या होता है? आवर्ती दशमलव संख्या का मतलब यह होगा कि दशमलव के बाद जो भी संख्याएं आपको मिलेंगी वो क्रमशः किसी न किसी तरीके से दोहराव वाली पद्धति में आपको दिखाई देंगी, ठीक है। दोहराव वाली पद्धति में, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे 2.55555, इस तरीके से आपको संख्या मिले तो यह जो है देखिए 5555 लगातार आ रहा है अनंत बार। यह जो है आवर्ती दशमलव संख्या हो गया, अर्थात यह जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। आवर्ती मतलब बार बार आ रहा है। अनावर्ती में क्या होता है? अनावर्ती में 2.47654 6
3, 1, 8, 9, 7 इस तरीके से, अर्थात दशमलव के बाद जो भी संख्या आपको मिलेगी उसका दोहराव नहीं होगा। ठीक है, अनावर्ती दशमलव संख्या में लिख लीजिएगा कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं होता है। ठीक है, दशमलव के बाद किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे लिख लीजिएगा 2.4, 7, 5, 6, 3, 1, 8, 9, 7 दशमलव के बाद किसी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। ठीक, आवर्ती दशमलव संख्या में आप लोग देखिए, आप लोगों ने आवर्ती दशमलव संख्या को देख लिया कि दशमलव के बाद संख्याओं का क्या होता है, आवर्तन होता है, अर्थात 2 संख्या, 1 संख्या, 4 संख्या लगातार रिकरिंग होती रहती है, आती रहती है। ठीक है, देखिएगा आवर्ती दशमलव संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है सरल आवर्ती, क्या है, सरल आवर्ती। दूसरा है मित्रों मिश्रित आवर्ती, क्या है, मिश्रित आवर्ती। ठीक है, एक है सरल आवर्ती, एक है मिश्रित आवर्ती। मित्रों सरल आवर्ती में क्या होता है, सरल आवर्ती में जायज़ सी बात है, जैसे लिखा गया है 0.8888 इस तरीके से अनंत बार आ गया है। ठीक है, तो सरल आवर्ती हो गया, मतलब कोई एक संख्या या कोई 2 संख्या या कोई 3 संख्या लगातार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जैसे 0.15151515 ... ये लगातार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, लगातार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सरल आवर्ती हो जाएगा। चाहे एक संख्या का हो, चाहे 2 संख्या का हो, चाहे 3 संख्या का, ऐसा नहीं है केवल एक संख्या का रिपीटेशन होगा तभी सरल आवर्ती होगा। 2 संख्या का भी हो सकता है, 4 संख्या का भी हो सकता है, 5 संख्या का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कहा जाए 0.148 148 148 इस तरीके से भी जो संख्या आपको मिलेगी यह सरल आवर्ती संख्या में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिश्रित आवर्ती संख्या में आपको बता दूं, मिश्रित आवर्ती संख्या में क्या होता है, जैसे 0. इस तरीके से लिखा जाएगा 0.877777। मिश्रित आवर्ती में कोई एक संख्या निश्चित बार आती है, और जस्ट जो आगे वाली संख्याएं होंगी वो बहुत ज़्यादा बार आती चली जाएंगी, अर्थात 777 ... लगातार है, लेकिन 8 पहले आ गया, जैसे 0.366666 इस तरीके से आ गया, ऐसे 2.74, फिर 5555 इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये हो गया मिश्रित आवर्ती। मिश्रित आवर्ती में क्या होता है, कोई एक संख्या या 2 संख्या या 3 संख्या निश्चित बार आती है, फिर उसके बाद जो है इसका लगातार अनवरत आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना, तो जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था आप समझ गए हैं। अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको यही कहा जाता है कि जैसे आपको 0.8888 दिया गया है, ठीक है, तो इसको कहा जाएगा आप इसको बदल दीजिए, मतलब भिन्न में बदल दीजिए, सरल भिन्न में बदल दीजिए। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, इसको आप उतार लीजिएगा। उसके बाद आते हैं, देखिए अनावर्ती दशमलव संख्या को कभी भी भिन्न में नहीं बदला जाता है, कभी भी भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, भिन्न में नहीं बदलते हैं, नहीं बदल पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे जो है इस तरीके का कोई सवाल दे करके नहीं कहेगा कि आप इसको भिन्न में बदलिए। जब भी भिन्न में बदलने की बात आएगी तो आवर्ती दशमलव संख्या ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, आपकी परीक्षा में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं समझने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिए, एक सवाल आपसे पूछा जाएगा 0.8888 इस तरीके से या अनंत बार लिखा गया है, तो आप जब किसी भी संख्या का रिपीटेशन अनंत बार होता है तो मैं उसे क्या लिख देता हूँ, 0.8 का बार लिख देता हूँ। बार ऊपर जो है एक रेखा खींच दी जाती है जिसको हम बार कहते हैं। अब आपसे कहेगा 0.8 के बार को दशमलव में भिन्न में परिवर्तित करिए। क्या कहेगा, भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने के लिए आपसे कहेगा, ये क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में आता है। भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, बस क्या करेंगे, जो लिखा गया है 8 ऊपर लिख देंगे, फिर नीचे कितने संख्याओं पर बार लगाया गया है, बताइए कितनी संख्याओं पर बार लगाया गया है। एक संख्या पर बार लगाया गया है तो 1 9 लिख देंगे। ठीक है, 8/9 इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं,
जैसे इसी में दूसरा सवाल देखिए 0.878787 इस तरीके से दिया गया है। अर्थात क्या लिखा गया है 0.87 का बार लिखा गया है, 0.87 का बार लिखा गया है। इसका मतलब क्या लिखा गया है 87। इसको जब भिन्न में बदलेंगे क्या करेंगे, इसको जब भिन्न में बदलेंगे क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे 87 बटे कितने अंक पे बार लगा है बताइए, कितने अंक पे बार लगा है 2 अंक पे, तो 2 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, 2 बार 9 लिख देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इस टाइप के सवाल आपकी परीक्षा में आता है। जैसे एक अगला टाइप क्या आ सकता है, अगला टाइप इस तरीके से पूछा जा सकता है 2.5555 इस तरीके से, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2.5 का बार इस तरीके से। इसको किस में बदलना है, इसको भिन्न में बदलना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको 2 + 0.5 का बार इस तरीके से लिखते हैं। जो दशमलव के बाद पहले संख्याएं हैं उसको उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है, ध्यान रखिएगा। 2 + 0.5 का बार लिख दीजिए, फिर क्या हो जाएगा 2 + 5/9। कोई दिक्कत इसमें, इसको आप चेंज कर लीजिए, फिर ये गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18, 18 5 23, 23/9। कोई दिक्कत आपको, यही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए एक सवाल आगे जो क्वेश्चन आता है। अब तो आपने देखा कि किसी एक पर आएगा, एक पर बार आएगा तो क्या करेंगे, 2 पर लगातार बार आएगा तो क्या करेंगे, 1 पे लगातार बार आया है तो उसको लिख करके नीचे 1 9 लगाएंगे, 2 पर आ रहा है तो उसको लिख करके नीचे 2 बार 9 लगाएंगे। एक आगे अगर 2 लिख दिया गया है तो 2 को प्लस कर देंगे, मतलब 2 को अलग कर देंगे, प्लस 0.5 का बार कर देंगे। दशमलव के बाद वाली संख्याओं पर ही हमको बार वाला खेल खेलना है, उसके पहले नहीं खेलना है। अगला सवाल जो आता है वो आता है कि जैसे आपसे कहा जाए 2.8 सॉरी इस तरीके से मैं छोटा पहले देता हूँ 0.875। अब इसमें देखिए 75 पे बार लगा है। ठीक है, ये अभी तक सरल आवर्ती था, अब इसमें क्या है मात्र 2 संख्याओं पर ही बार लगा है। इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऊपर क्या लिखा गया है 875, क्या लिखा गया है 875। 875 में अब देखिए कितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा है, एक संख्या पर बार नहीं लगा है, वह संख्या क्या है 8 है। 8 इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, पूरी संख्या पहले लिखिए, उसके बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा है उसको घटा दीजिए। फिर नीचे बताइए कितनी संख्याओं पर बार लगा है, 2 संख्याओं पर बार लगा है। जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतनी बार 9 लिख देंगे, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा है 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, यही हल कर लीजिए। 875 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा 800, इधर आ जाएगा 67 आएगा ना, 67 875। ठीक है, 867/990, यही उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं। जैसे एक सवाल मैं अब आपको देता हूँ 0.1575 इस तरीके से लिखा, 575 पे बार लगा है, एक छोड़ा गया है 1575 0.1575 है, एक छोड़ा गया है 575 पे बार लगा है। इसको भिन्न में बदलना है, क्या करेंगे, इसको करेंगे पहले पूरा 1575 लिख लेंगे। ठीक है, कितने पर बार नहीं लगा है उसको घटाते हैं, पहले पूरी संख्या लिखते हैं, कितने पर बार नहीं लगा है उसको घटाते हैं, फिर नीचे जितने पर बार लगा है उतनी बार हम 9 लिख देते हैं, उतनी बार हम 9 लिख देते हैं, उतनी बार क्या करेंगे 9 लिख देंगे, और जितने पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लगा देंगे। ठीक है, 1575 में से गया 1574 बटे क्या हो जाएगा 1574 बटे क्या हो जाएगा 9990। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक सवाल और कहूँ, ठीक है, जैसे मैं आपसे एक सवाल और कहूँ कि 2.87555 ... अनंत बार भिन्न में परिवर्तित करिए। किसमें, भिन्न। कैसे परिवर्तित करेंगे आप, एक क्वेश्चन है आपके लिए। 2 को तो आपको अलग कर लेना है, 2 को क्या करेंगे आप अलग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, दशमलव की पहली वाली जो भी संख्या आपको मिलेगी उसको क्या करिएगा अलग कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद करिएगा क्या, यहाँ देखिए क्या लिखा गया 87.87 पहले आ गया है, बार कितने पर लगा है, खाली 1 पर बार लगा है, 5 पर बार, क्योंकि 5 का ही आवर्तन हो रहा है, 5 ही लगातार आ रहा है, 1 5 5 5 पर ही बार लगेगा, 87 पर बार नहीं लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा
875 माइनस जितने पर बार नहीं लगा होता उतना घटा देते हैं 87 बटे कितने पर बार लगा है, 1 पर बार लगा है 9, 5 पर बार लगा है तो केवल एक बार ही 9 लिखेंगे। जितने संख्या पर बार लगेगा उतनी बार 9 लिखते हैं और जितनी पर बार नहीं लगा उतनी बार 0 कर देते हैं। इसको हल कर लीजिएगा, यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को टेकल करने के लिए बहुत आराम से 100%, मैं आपको 110% इसी में ऐड कर लीजिए। 110% मैं आपको कह दूं कि एक सवाल आपके यूपी टेट में भी, एक सवाल आपके सी टेट में भी, सी टेट में तो नहीं आता है, यूपी टेट में भी और सुपर टेट में 100% सवाल आता है। यह छोटा सा वीडियो मैं बनाया हूँ दशमलव का, बस जैसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है वैसे मैं पढ़ा दिया। जैसे मैं आपसे कल क्या कहा था, कल आपसे कहा था 0.4 के बार का वर्गमूल बताइए, का वर्गमूल बताइए। आप इसका वर्गमूल जब तक आप इसको किस में नहीं चेंज कर लेंगे, भिन्न में नहीं चेंज कर पाएंगे, तब तक कैसे लगा पाएंगे। आप अब भिन्न में चेंज करना जान गए, इसको 4/9 लिख दीजिएगा, जितनी पर बार लगाता है नीचे उतनी बार 9 लिख देते हैं। अब 4/9 का दशमलव वर्गमूल आराम से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 4/9 का वर्गमूल क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, आ जाएगा 0.6666666 इस तरीके से। ठीक है, अब 0.66 को क्या लिख सकते हैं, 0.6 का बार लिखते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए 0.4 के बार, 0.4 का बार का वर्गमूल क्या होगा, 0.6 का बार होगा। ऐसे सवाल आपको घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, बस ऐसे ही सवाल। अब देखिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आप होमवर्क ले लीजिए, आराम से घर पे कर दीजिएगा। ठीक, होमवर्क लीजिए। पहला सवाल है 0.7 का बार, दूसरा सवाल है 2.75 का बार, तीसरा सवाल है 11.755 मतलब 754, 5 पर बार मैंने लगा दिया है। चौथा सवाल लिख लीजिए 0.8753, 3 पर केवल बार में लगा दिया हूँ। ठीक है, पांचवा सवाल लिख लीजिए 2.765, मैंने 5 पर बार लगा दिया है। छठा सवाल लिखिए 3.187, मैंने जो है 87 पर बार लगा दिया, सॉरी 87 पर नहीं, मात्र 7 पे मैंने बार लगा दिया। ठीक है, ये 6 सवाल आप लोग जो है 6 सवाल आप लोग किस में बदल के दिखाइएगा, भिन्न में बदल दीजिएगा। ठीक है, भिन्न में बदल कर आप लोग दिखाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और साबित होगा और ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है। मात्र 16-17 मिनट का यह वीडियो है। 16-17 मिनट के वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से दशमलव को सिखाने का प्रयास किया। अब इतना तो आप सभी लोग, जैसे मैं कुछ लोग दशमलव का भिन्न सिखाएंगे, ठीक है, दशमलव का भाग सिखाएंगे, दशमलव का गुणा सिखाएंगे, इतना तो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब दशमलव का जोड़ आप नहीं जानते हैं, अगर दशमलव का जोड़ नहीं जानते हैं सीख लीजिए, क्योंकि दशमलव का जोड़ घटाव अगर हम सिखाने चलेंगे तो आपके लिए समस्या होगी। इसको आप सीख लीजिए, जो बेसिक पॉइंट होता है ना, इसको सीखने का प्रयास करिए, है ना। इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी कंपटीशन प्रतियोगिता स्तर की है उस चीज़ों को मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब सेमेस्टर की मैं मतलब कि सेमेस्टर का बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको घटाव सिखाऊँ या मैं आपको गुना सिखाऊँ। तो उम्मीद है कि आप 4 सेमेस्टर पास कर लिए हैं और आप डीएलएड और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत सारा बच्चा यहाँ पे आएगा परीक्षा देने, तो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को सीखे होंगे। ठीक है, अगर आप इसको नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए कि गुणा कैसे करते हैं दशमलव का, भाग कैसे करते हैं दशमलव का, है ना। नहीं आता है तो आप सीखिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, सीख लीजिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं प्रतियोगिता लेवल की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से कुछ लोग कहते हैं सर थोड़ा सा मतलब कि आप बेसिक नहीं बता रहे। बेसिक बताऊँ कैसे बताऊँ, क्योंकि सिलेबस मैं वही कवर कर रहा हूँ जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और यूपीएससीईआरटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 48 घंटे का समय है, आप 50% से ज़्यादा छूट आपको मिल रहा है, आप जुड़ जाइए अच्छे से, और वहाँ से जो है
यूपीएससी सीआरटी का जो भी नोट्स आपको मिलेगा 20-25 पेज का एक एक सब्जेक्ट का नोट, एक एक विषय का 20-25 पेज का होता है खाली, उसको ले लीजिए अच्छे से, जो है उसको निकलवा करके स्टेपलर मार करके आप रख लीजिएगा। आप अपनी परीक्षा के दौरान रिवाइज उसको एक बार ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। या तो आप पूरी सरकारी किताब को ला करके पढ़िए या तो हमारे नोट्स को पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वही करिएगा, ठीक। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।